ये तो कोई मित्र ने शरीर छोड़ा है इधर, उस संदर्भ में थोड़ा पूछा है। जब कोई साधक जो सन्यासी है साधना से गुरु से जुड़ा होता है पर जागृति की ऐसी अवस्था कर नहीं पहुंचता है कि वो नींद में भी जागृत हो सके, तब तक वो मृत्यु में तो होशपूर्वक प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ऐसे साधक की क्या गति हो सकती है, और अगर नींद में भी मृत्यु हो जाए तो क्या उसकी गति होगी। हमारे बीच में किसी सन्यासी मित्र की अचानक मृत्यु ने हम सभी सन्यासियों को झकझोर दिया है। तब हमें प्रश्न उठ रहा है कि मृत्यु में होशपूर्वक प्रवेश कर सकें, इसके लिए हम क्या तैयारी, क्या साधना करें। क्या स्त्री की साधना मृत्यु के लिए भी हृदयपूर्ण होना ही है, या जागृति के कोई प्रयोग करना जरूरी है। साधक जब साधना करता है तो उसके जो परिणाम हैं साधना के, वो सारे के सारे अचेतन में जाकर एक अवस्था में छुप जाते हैं। बड़ा सीक्रेट है ये साधना का खेल कि साधक साधना करता है और उसको जितनी भी जागृति घटती है, साधना का जो भी परिणाम उसे मिलता है, वो सब उसके अचेतन में चला जाता है। अगर ऐसा ना हो तो वो काउंट करने लगेगा साधना को, वो गिनने लगेगा कि साधना कैसी। तो साधक की ये स्थिति रहती है कि रोज नई साधना में उतरता है, रोज नए ढंग की बेहोशी पकड़ती है उसे, साधक को। जब तक अंतिम बेहोशी नहीं टूट जाती तब तक प्रकृति क्या खेल करती है उसके साथ कि उसकी जागृति को छुपाए चली जाती है, छुपाए चली जाती है। और वो सवेरे उठता है तो रोज ऐसा लगता है कि मैं बेरंग हूँ, जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है। रोज हो जाता है करीब करीब जी कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। और साधना रोज उसकी छुपती चली जाती है। इसलिए कभी कभार ऐसी घटना घटती है कि हम नींद में गहरी में जब होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम साक्षी नहीं हैं। उसका कारण क्या होता है कि साधक को नींद का जो परिचय है वो है ही नहीं, क्योंकि गहरे में नींद होती नहीं है, बहुत गहरे में। मतलब नींद कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि तुम 100% अपने को भूल जाओ। नींद में भी प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था में जागृति कहीं ना कहीं पड़ी होती है नींद में। और नींद चूँकि एक जीवन का एब्सेंस है, जीवन जहाँ पता नहीं लगता है, जीवन एब्सेंस हो जाता है पूरा का पूरा नींद में। और जब जीवन एब्सेंस हो जाता है तो साधक को नींद का पता नहीं लगता है। नींद भी जीवन का ही हिस्सा है, लेकिन जब जीवन एब्सेंस हो जाता है तो नींद बिल्कुल गायब हो जाती है, मन एब्सेंस हो जाता है, लेकिन जागृति बनी रहती है। जब वो साधक नींद से लौटता है तो उसे नींद की याद नहीं आती, सपने की याद आती है कि मैंने एक सपना देखा। और सपने से साधक को पता लगता है कि मैं सोया था, क्योंकि सपने ऐसे होते हैं जो तालमेल जीवन से नहीं खाते, इस जीवन से कोई तालमेल नहीं खाते, और वो
कोई अलग स्पेस होता है सपने का। तो जब वो लौटता है नींद से तो सपने में से लौट के आता है, तो उससे सपने की प्रतीति होती है अकेली, नींद की प्रतीति होती नहीं कि वो सोया है। लेकिन वो जागा हुआ था नींद में निश्चित ही। अगर तुम एक बार भी नींद में 100% सो जाओ तो तुम लौट नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है लौटने का। 100% नींद मृत्यु बन जाती है और कुछ परसेंटेज में नींद जागी हुई बची रहती है। नींद में हम जागे हुए बचे रहते हैं, वो हमारी नींद बन जाती है, वो नींद होती है। तो कोई भी साधक 100% तो सो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है उसका 100% सोने का। लेकिन लौटता है तो स्वप्न विदा हो जाते हैं, सब स्वप्न चालू रहते हैं और सपनों से उसे पता लगता है कि वो सोया था। तो साधक को साधना में जब गहराई आएगी तो उसके स्वप्न विदा होने लगेंगे, स्वप्न ना के बराबर होने लगेंगे। जिस दिन साधक के सपने बिल्कुल विदा हो जाएंगे उस दिन उसे पता लगेगा कि नींद क्या चीज़ है, उसका साक्षी तब हो पाता है वो। अब चूँकि साधक साधना करते करते स्टोर उसका हो जाता है पीछे, तो अगर ऐसे साधक की मृत्यु भी होती है तो उसको मृत्यु का जागरण आ जाता है। सिर्फ वो लौट के कह नहीं पाता, क्योंकि लौट के कहने के लिए बड़े गहरे सपने चाहिए। नींद में से हम लौट के आते हैं सपनों के कारण आते हैं। अगर सपने ना हों तो हम शायद नींद में से लौट ही ना पाएँ। लौटने का आयोजन ही सपने करते हैं और नींद में धक्का देने का आयोजन भी सपने ही करते हैं हमारे, कि वो तुम्हें भुला देते हैं और नींद में पहुंचा देते हैं। तो जो हमारे यहाँ साधक के साथ जो भी घटा है, जैसा मेरा अनुभव है कि वो व्यक्ति उस अवस्था में जागा हुआ था और उस अवस्था में जागृति में ये सब झूठा हो जाता, ये सब चीज़ें झूठी हो जाती हैं। और जब झूठी हो जाती हैं तो पकड़ नहीं पाती। हमें कौन सी चीज़ पकड़ती है लौटने में? जो हमें सच्ची लगती है। सच्ची लगती है इसलिए हम लौट आते हैं। और अगर हमें चीज़ें झूठी लगने लगें, जैसे तुम्हें सपने झूठे लगने लगें, पूरे सपने झूठे लगने लगें, तो तुम बाहर नहीं आ सकते, नींद से बाहर नहीं आ सकते। सपने जब तक तुम्हें सच्चे लगते हैं तब तक ही तुम बाहर आ सकते हो। तो अवस्था तो बहुत अच्छी होती है। हम सभी साधकों की बात कह रहे हैं, उसी साधक से कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी अगर नींद में शरीर छूट जाता है, कोई कारण नहीं होते हैं, तो ऐसा मत मानना कि साधना बेकार गई। और ऐसे जीव का जन्म जो है ना, बहुत अच्छे स्पेस में होता है, बहुत अच्छे स्पेस में, बड़ी ऊंची अवस्था में उसको जन्म मिलता है। और आगे की यात्रा अगर बची रही है तो आगे की यात्रा उसकी बहुत कायदे में होती है। तो इसमें जो लोगों ने कहा है कि झकझोर दिया, इसमें झकझोरने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि वो घटना ने हम सबको दूसरे तरह से ज़रूर झकझोरा है कि हम शाम तक सपने बना रहे हैं। हम रोज़ सपने बनाते हैं, दुनिया भर के ड्रामा करते हैं, और किस क्षण ये ड्रामा ख़त्म हो जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये चीज़ अगर गहरे से ले ली जाए तो ये वरदान हो गई साधकों के लिए। अगर ऐसी ले ली तो तुम दिन में सपने बनाना बंद कर दोगे। तुम्हें ये लगेगा कि कुछ पता तो है ही नहीं,
अगले क्षण क्या घटेगा इसका कुछ तो पता है नहीं। तो फिर जीवन को अपनी समग्रता में क्यों ना हम क्रिया में जिएं, क्यों ना हम होश में जिएं, क्यों हम प्रतिक्रिया में जिएं। जब समझ बैठ जाएगी तो हम प्रतिक्रिया में जीना बंद कर देंगे और क्रिया के साथ जीने लगेंगे, और हमको वो घटना वरदान बन जाएगी। क्योंकि हमारे बीच में जो भी घटना घटेगी यहाँ, अगर उसका सही अर्थ लगाओगे तो वो वरदान की तरह होगी, अभिश्राप की तरह नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं हमें जगाने घटी है। कोई भी एक आदमी किसी अवस्था में जाता है तो हम सबका सहयोग भी है उसमें, और वो हम सबको सहयोग भी हो जाता है। तो वो व्यक्ति कायदे से देखो तो हम सबको जगा गया, हम सबको दिखा गया आईना। हमने सब ने अपना अपना आईना देख लिया मुंह में, और इसके बाद भी हम उन्हीं कृत्यों में जुड़े रहें। तो फिर हमने इतनी अच्छी घटना घटी थी जीवन में, इससे कुछ सीखा नहीं। क्योंकि घटनाएं तो सीखने के लिए होती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के लिए नहीं, सीखने के लिए होती हैं घटना। और इस घटना ने हमें बहुत सिखा दिया। तो जो हम लड्डू बनाते रहते थे सपनों के रोज़ रोज़, उन पे तो थोड़ी सी राख तो पड़ी, थोड़ी कड़वाहट तो आई। तो अगर इस घटना से गौर से देखो तो ये घटना तुम्हें बहुत कुछ दे गई, बहुत कुछ जागृति दे गई ये घटना, और वरदान की तरह घट गई, ऐसा मानिए। और रही उसकी बात, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी अच्छी मुक्ति हुई।